इंडिया की सड़कों में स्ट्रे डॉग्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग इनको खाना देते हैं, प्यार करते हैं, और कुछ लोग इनसे भागते हैं, और कुछ लोग इनको भगाना चाहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनके लिए ये जिए मरे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो डॉग लवर्स होते हैं ना, वो स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं, अपने पैसों से उनके ऑपरेशंस करवाते हैं, अपना जरूरी टाइम डॉग्स पर लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये डॉग लवर्स ही हैं जो एक्चुअली स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। बट टेक्निकली ये काम ना गवर्नमेंट का होता है, सिटीजन्स का नहीं होता है। बट जब गवर्नमेंट ही नहीं कर पा रही तो और किसको ये काम करना पड़ेगा? तो लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। बट डॉग लवर्स को मिलता क्या है? गालियां और लड़ाई। ये एक भले का काम है, बट फिर भी उनको ये सब झेलना पड़ता है। आए दिन हमें न्यूज में देखने को मिलता है कि इस डॉग फीडर को यहाँ पे मार दिया, उसको वहां पे मार दिया, कहीं पे उनके ऊपर केस कर देते हैं। ये फैक्ट्स की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बट ये ईगो की लड़ाई है और ना समझी की। देखिए, डॉग फीडर्स के लिए ये काम रिलीजन की तरह होता है। जब ये इमोशंस इतने डीप होते हैं ना, तो उनको रोकना बिल्कुल मुश्किल होता है। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो खाना दे के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं भी काफी स्ट्रे डॉग्स को खाना देता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जा रही है, और ये कमेंट्स ना आए दिन मेरे को सुनने को मिलती रहती है। पर मैंने बहुत सारे डॉग फीडर्स ऐसे देखे हैं जो इस बात पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। और ये जो लड़ाई है ना, यहाँ पे चुप रह के ही हमारी जीत है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? डॉग्स को खाना देना। तो अगर हम चुप रहेंगे ना तो हम खाना दे सकते हैं। हम ज्यादा लड़ाई करेंगे ना तो डॉग्स को पीछे से कोई मार सकता है, जहर तक भी दे सकता है। और ऐसा कोई अनसुनी चीज नहीं बोल दिया है। आए दिन देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन डॉग्स को जहर दे के मार दिया, वहां पे वो कुछ कर दिया। और ये सारा जो होता है तब होता है जब आसपास कोई होता नहीं है। और कभी कभी तो लोग इतने निडर होते हैं ना कि सबके सामने वो डॉग्स को पीट पीट के मार देते हैं। बट जो डॉग लवर्स नहीं है ना, अब उनकी साइड भी आप समझो। इंडिया में 1.5 करोड़ के आसपास डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं हर साल, और WHO के हिसाब से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। और जो दुनिया के जो रेबीज से मरने वाले केसेस है ना, उसमें 36% इंडिया से ही हैं खाली। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो जो डॉग्स से डरते हैं ना, उनकी आत्मा तक डर चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बच्चों को अटैक कर रहे हैं, किसी आंटी को अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे डॉग को अटैक कर रहे हैं। तो ये बात कहना उनको कि डॉग से मत डरो, ये थोड़ा सा अनरीजनेबल होता है। तो डर के मारे लोग चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स वहां से हट जाएं। पर ये वो लोग हैं जो स्ट्रे डॉग्स को मारना नहीं चाहते। जो स्ट्रे डॉग्स को मारना चाहते हैं ना, वो तो साइको ही हैं, और वो कोई एथिकल रीजन नहीं है उनके पीछे करने का ना। वो बस अपनी जिद निकाल, उसको बस ईगो की लड़ाई आप बोल सकते हो। मैं 17 साल से डॉग बिहेवियरिस्ट हूं। मैं 30-40 डॉग्स को अभी भी खाना देता हूँ। उसमें से एक भी डॉग अग्रेसिव नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब सोसाइटीज में और घरों के बाहर आप स्ट्रे डॉग्स को खाना दे सकते हो। देखो, 20-25 में से एक स्ट्रे डॉग ऐसे होता है जो आपके घर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। और अगर आपके घर पे बच्चे हैं ना, तो वो स्ट्रे डॉग्स के अंदर से कुछ ऐसा एक्टिवेट हो जाता है कि उनको बच्चों को और एक एरिया को गार्ड करना उनके लिए कंपलसरी टाइप का हो जाता है। वो करके ही रहते हैं। इसीलिए बहुत सी बार ना स्ट्रे डॉग्स आपने देखा हो, कार के पीछे भागते हैं, बाइक्स के पीछे भागते हैं, और स्ट्रेंजर्स को काट भी लेते हैं। और कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स को नहीं, मेड्स वगैरह को भी बिल्कुल काट लेते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना चाहिए। और ये चीज जो है ना, गार्डिंग जो है ना, उनके नेचर में है, तो हम इसको बदल भी नहीं सकते। एक हद तक ही हम बदल सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे सकते उनको। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपको वहां से खाना कहीं और जाके देना पड़ेगा। वहां पे आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सी बार देखा है कि स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं ना, आसपास लोगों को काट रहे होते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना, जो उनको खाना दे रहे होते हैं, वो एकदम से ना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए, सोसाइटी में रहते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इंडिया में 5-6 करोड़ के आसपास स्ट्रे डॉग्स हैं, जिसमें से 2600 ही हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो बने हुए हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 300 to 400 डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन पे खर्च करता है, जो उनका बजट होता है बेसिकली। जिसमें से वो जो बजट होता है काफी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जाता है और काफी NGOs के पास भी जाता है, ऐसा उनका बोलना होता है। बट एक्चुअली में ऑडिट कर कौन रहा है और यहाँ पे करप्शन कौन ढूंढ रहा है? क्योंकि ये पैसे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, और किसी ना किसी की जेब में तो जरूर जा रहे हैं। अगर ये सारे पैसे ऐसे NGOs पे खर्च कर रहे होते या खुद काम कर रहे होते, तो इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हमें देखने को ही नहीं मिलते। क्योंकि अगर करप्शन कंट्रोल्ड होता ना, तो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती। बट हम उंगली उठाने को तो किसी के ऊपर भी उठा सकते हैं। उसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है। एज ए सोसाइटी मेंबर हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन को लेके? एक नॉर्मल बंदा सिर्फ उनको खाना ही दे सकता है, और थोड़े बहुत अपने रिसोर्सेज स्ट्रे डॉग्स के लिए दे सकता है। बट कुछ ऐसे भी जो थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, जो अपने पैसे स्ट्रे डॉग्स के ऊपर बहुत सारे खर्च करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं, और अपनी लाइफ का बहुत जरूरी टाइम उनको देते हैं। देखो, सरकार की जो काम चोरी होती है ना, NGOs को बहुत भारी पड़ती है। उनके पास ऑलरेडी फंड्स इतने कम होते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कैसे वो करेंगे कुछ? और वो जितने भी एफर्ट्स करते हैं ना, वो एट द एंड कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज्यादा है। अब हमें एज अ सोसाइटी करना क्या चाहिए? डॉग लवर्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग भी हैं जिनको डॉग्स पसंद नहीं है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों को डॉग्स पसंद नहीं है ना, उनके लिए छोटा सजेशन मैं आपको देता हूँ कि PIL डालो, ये पता लगाओ कि सरकारी पैसे कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च करो, और MCD के ऑफिस जाके पूछो, उनसे डिमांड करो कि क्या उन्होंने करा है इतने सालों से, क्या नहीं करा है।
अगर आप उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, जो स्ट्रे डॉग्स को खाना दे रहे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हो, तो उसका कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि उन्होंने खाना देना ही देना है, चाहे आप कितना भी क्यों ना एफर्ट्स कर लो उनको रोकने के लिए, वो रुक नहीं सकते। क्योंकि जो डॉग हेटर्स की कम्युनिटी है तो डॉग लवर्स की भी कम्युनिटी है, तो दो कम्युनिटीज को साथ में काम करना चाहिए, आपस में लड़के काम नहीं करना चाहिए। तो हमें म्यूनिसिपैलिटी से पूछना चाहिए कि ये कितने डॉग्स को उन्होंने न्यूटर करवाया है, वो पैसे जाते क्या हैं। देखो, अगर डॉग्स को कोई प्यार नहीं दे सकता है ना, तो उसको मारो भी मत। अगर आप डॉग्स को मारोगे ना, तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाय, आई एम प्रतीक, डॉग बिहेवियरिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।